सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आगाज करते हैं। गिलगित में कोहिस्तान पटन के मकाम पर बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं और आपको ये बताएं कि ये हादसा कोहिस्तान में पेश आया है, जिसमें 4 मुसाफिर जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको गिलगित से, जहां पर कोहिस्तान पटन का मकाम है। बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई और इस हादसे के नतीजे में 4 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस का इस हवाले से बताना है कि लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये आप मनाज़िर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये उन अफराद के नाम हैं जो कि इस बस में सवार थे। अपडेट कर रहे हैं आपको गिलगित से, जहां पर कोहिस्तान पटन के मकाम पर बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। लकी मरवत में मूसलाधार बारिश के बाइस मदरसे की छत गिर गई। छत गिरने से एक तालिब इल्म जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। चागी के पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी, मुतादिद कच्चे मकानात, फसलें और शमसी तवानाई के प्लांट्स को नुकसान पहुंचा। हंगामी हालात से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। खारिया में भी बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिशों की वजह से गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चिन्योट में भी बादलों ने जल थल एक कर दिया। कराची के मुतादिद इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कुछ बात अब कोरोना की भी कर लेते हैं। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस का ग्राफ ऊपर जाने लगा है। 24 घंटों में 1980 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.17% रही। मोहलिक वायरस ने मजीद 24 अफराद की जान ले ली। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,642 हो गई। जबकि मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में 50% डेल्टा वेरिएंट केसेस रिपोर्ट होने का इंकशाफ भी हुआ है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कहती हैं दुनिया में कोई भी वैक्सीन 100% डेल्टा वेरिएंट के लिए इफेक्टिव नहीं है। पेशावर में वबा की तेजी से फैलाव के बायस स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी। कोरोना की नई किस्म पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। एनसीओसी इजलास में बचाव के लिए हिकमत अमली बनाई गई है। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद तलब करने का फैसला भी किया गया। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए 15 जुलाई से फ्लाइट ऑपरेशन 50% बढ़ा दिया गया। ईद तातीलात में सयाहती मकामात पर सख्त चेकिंग की हिदायत की गई हैं। पाकिस्तान ने 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाने का संगे मील भी अबूर कर लिया। अपडेट कर रहे हैं आपको कोरोना की नई किस्म के हवाले से, जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक है। एनसीओसी इजलास में इससे बचाव के लिए भी हिकमत अमली बनाई गई है। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद लेने का फैसला भी किया गया है और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए 15 जुलाई से फ्लाइट ऑपरेशन 50% बढ़ा दिया गया है। ईद तातीलात में सयाहती मकामात पर सख्त चेकिंग की हिदायत भी कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाने का संगे मील भी अबूर कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से और अब एक और खतरा दरपेश है डेल्टा वेरिएंट से और ये कोरोना की नई किस्म पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। इस हवाले से एनसीओसी में इजलास हुआ और बचाव के लिए हिकमत अमली तरतीब दी गई। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद करने का फैसला भी लिया गया है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए 15 जुलाई से फ्लाइट ऑपरेशन 50% बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद में जोड़े पर तशद्दुद के केस में नए इंकशाफात सामने आ गए। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जोड़े को बरहना करके 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई गई। मुख्तलिफ औकात में ब्लैकमेल करके 11 लाख से जायद भत्ता भी वसूल किया गया। मुकदमे में 375A की नई दफात भी शामिल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में जोड़े पर तशद्दुद के केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए। मुल्जिमान ने जोड़े को बरहना करके 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई। जोड़े को ब्लैकमेल करके 11,25,000 भत्ता भी वसूल किया। उसने अदालत के सामने सारी कहानी खोल कर रख दी। इस्लामाबाद E11 जोड़े पर तशद्दुद से मुतालिक केस की समाअत हुई तो मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा और दीगर को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। सरकारी वकील ने बताया कि मुतासरा जोड़े ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं। मुल्जिमान ने लड़के से 6,000 रुपये उसी वक्त लिए, जबकि 11,25,000 रुपये मुख्तलिफ औकात में भत्ते के तौर पर वसूल किए गए।
जिस मुलजिम ने 11,25,000 रुपए भत्ता लिया उसे अभी गिरफ्तार करना बाकी है। मुतासरा जोड़े के बयान में मजीद मुलजिमान का नाम सामने आया है। 14 से 15 मुलजिमान थे जिन्होंने 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई। 3 लोगों ने अलग अलग वीडियोस बनाई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमान मुतासरा जोड़े के साथ खेलते रहे। मुकदमे में 375A की नई दफात शामिल कर दी गई हैं, जिसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। अदालत ने मुलजिमान को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून एडवोकेट अजहर सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। सर, किसी भी जोड़े को तंग करना, उसकी बरहना, इस्लामाबाद वीडियो स्कैनर जो है जूं आगे बढ़ रहा है, खौफनाक इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। बताइएगा, पुलिस ने इस केस में जितनी दफात शामिल की हैं, जो मुल्जिमान हैं उनको क्या क्या सजा हो सकती है? देखें, जोड़े के हवाले से बरहाना करना, वीडियो बनाना, नाजेबा हरकत इस्तेमाल करना और एक्सपोज करना पब्लिक के हवाले से, एक तो ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, राजीनामा पुलिस नहीं है। इसमें 311 दफात फसाद फिलर्स का इजाफा होना बड़ा ज़रूरी है ताकि राजीनामा ये ना हो सके। सज़ाएँ मुख्तलिफ दी हैं, उम्र कैद की सज़ा भी है, एविडेंस काफ़ी आ चुकी है, लेकिन यहाँ ये डिपेंड करता है कि इन सारी सिर्फ एक को सामने रख के नहीं, इसमें कई मुकदमात और बनती हैं जो एविडेंस और आई हैं, उनमें से कोई मुद्दई आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये एक बेसिकली गैंगस्टर के तौर पर गिने जाएंगे और फिर बाकायदा सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज करते रहें, भत्ता वसूल करते रहें। उस पर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के हवाले से भी कई दफात का अट्रैक्ट होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें भी FIA भी कॉग्निजेंस लेती है या नहीं लेती है। इन हालात में मैं समझता हूँ कि इन्हें उम्र कैद तक सज़ा हो सकती है इन बाकी दफात, और जो सामने उस जोड़े के साथ जो नाजेबा हरकत की, फिर प्राइवेट पार्ट को जो उन्होंने टच किया, और फिर बाकायदा उन्हें भत्ता वसूल करते रहे, और वो जिस तरह की धमकियाँ मेज़ और जो प्लानिंग करते रहे ना, तो 109 अबैटमेंट के हवाले से कई लोग जो साथ होंगे, जो मौके पर मौजूद नहीं थे, उन सब को अगर साथ शामिल किया जाए और पुलिस इसका फोरेंसिक सही करवा सकी और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह करवा ली, तो इसमें उम्र कैद, और मैंने जैसे आपको बताया उम्र कैद। अच्छा अजहर साहब, पुलिस ने इस केस में दफा 375A भी शामिल कर ली है, जिसकी सजा उम्र कैद या फिर सजाए मौत है। ये दफा कितनी प्रैक्टिकल है इस केस में, और इस दफा के तहत मुल्जिमान को सजा होने का कितना चांस है? देखिए, जैसे 375A के हवाले से आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है। 375A बड़ा ज़रूरी थी ऐड होने के हवाले से। 375 की सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत है, आपको पता है। ये अमूमन हर एक ऑफेंस में तो ये साथ नहीं आती है, ज़रा मुश्किल होता है इसको साबित करना और चीज़ों को सामने, चूँकि इतनी एविडेंस सामने आ चुके हैं, फोरेंसिक होके वीडियो आ चुकी हुई हैं। अब जिन लोगों के साथ इस तरह के वाक़े हुए हैं वो भी गवाहन के तौर पर आएंगे। जोड़ा आपके सामने मौजूद है, कहीं ये किसी ना किसी तरह से कहीं सुलह की तरफ ना चली जाए ये बातें, ये कल किसी तरफ ये बातें, जैसे मैं कहता हूँ कि सुलह की तरफ जा सकती हैं। इसलिए 311 का इजाफा मैं बार बार कहता हूँ कि फसाद फिलर्स का इजाफा यहाँ आ जाएगा। अगर आपने इसको एक ऐसा केस बनाना है कि आइंदा के लिए लोग सबक सीख सकें और इस तरह का वाक़या ना हो सके, तो इसके लिए आपको इस तरह का सोचना पड़ेगा, ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि इनको वाकई ऐसी जगह जाकर, यानी इनको वाकई सज़ा मिल सके, और उस सज़ा तक पहुंचाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर डे टू डे ट्रायल को लेकर चलना, और 375 की टूट ना जाए। अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर बात कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे। बहुत शुक्रिया।